आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के गोपालपुर विधानसभा सीट पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा विधायक और प्रत्याशी नफीस अहमद साहब, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं गोपालपुर से। आइए सीधा गुफ्तगू करते हैं नफीस अहमद साहब से। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहला सवाल नफीस साहब हमारा ये आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का ये संकल्प है बीजेपी को हराना और समाजवादी पार्टी को लाना, तो कहाँ तक कैसे मुमकिन है? आखिर किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी आ सकती है? देखिए, हम लोग नौजवानों और किसानों की लड़ाई लड़ते आए हुए हैं और जिस तरीके से 5 साल यहाँ के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है और महंगाई बढ़ाई गई है, इन सारे मुद्दों पर जनता जो है वो चाहती है कि इस सरकार को हटाकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए, उनके काफ़िले पर हमला हो जाता है, तो इस हमले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी नहीं है और इनके जो लोग हैं ये हमेशा इसी तरीके की हरकतें करते रहते हैं और वो नहीं जानते कि जिन लोगों ने उनको सत्ता में लाया था अब वही लोग इनको सत्ता से अब बाहर करने वाले हैं। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ रही हैं इसमें? देखिए, प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जो भी लोग इस तरीके की घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफीस साहब, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से जन समर्थन समाजवादी पार्टी को इस मर्तबा मिल रहा है, तो क्या लगता है क्या हालात होंगे 2022 में? अभी कई विधानसभा से लोग आपसे मिलने के लिए भी, वसीम साहब और भी कई लोग हैं, तो क्या ये जो तादाद है लोगों की वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी? जी पूरी तरीके से हो रही है और समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जो है जनता इस वक्त चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। योगी जी कह रहे हैं हमने विकास किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, सपा सरकार में सिर्फ माफियागिरी चलती है। योगी जी को पता ही नहीं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास और उसको बनाने का जो सारी चीज़ें थी वो माननीय अखिलेश यादव जी ने तय की थी। योगी जी तो 5 साल तक माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटते रहे, उनके कामों को ही नाम बदलकर अपना नाम बताते रहे। उन्होंने तो यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना में मौतें हुई हैं उन मौतों को रोक नहीं पाए। ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हो गई, तो उस सारी चीज़ों का उनका फेल्योर है और जनता उनके इस चीज़ को जानते हुए उनको हटा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुख्तलिफ सीटों पर अपने प्रत्याशी कैंडिडेट उतारे हैं। क्या लगता है जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का मेन बेस रहा है वो भी अब कहीं ना कहीं सरक सकता है? कहीं भी नहीं। सभी धर्म जात के लोग, किसान, नौजवान, गरीब, जो इस प्रदेश के अंदर खुशहाली लाना चाहते हैं, प्रदेश के अंदर रोज़गार, नौकरी चाहते हैं, किसान जो दुगना दाम चाहते हैं, सारे लोग समाजवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और 10 तारीख को जब गिनती शुरू होगी तो आप देखिएगा कि समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं इस मर्तबा समाजवादी पार्टी जो बड़े चेहरे हैं मुसलमानों के उनको फ्रंट पे नहीं किया है, आखिर क्या वजह रही है? आजम खान साहब जेल में है, मुस्लिम बड़े चेहरों से दूरी क्यों अख्तियार कर रही है समाजवादी पार्टी? मैं कौन हूँ? लोगों की ये सवाल है। मैं कौन हूँ? उनको जनता हटाए। मैं कौन हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ बड़े चेहरों की, जैसे जो नेशनल लेवल के आसिम साहब, आजम खान साहब और सभी लोग। देखिए, आजम खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और सारे लोग समाजवादी सरकार को बनाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार बन रही है, एकदम बन रही है। क्या लग रहा है 403 सीटों में से कितनी सीटें आ जाएंगी? बहुमत से जो है 350 से ऊपर सीटें रहेंगी। अच्छा, छठे चरण और 7वें चरण में क्या उम्मीदें हैं? पूरा इनका सुपाड़ा साफ है। सुपाड़ा साफ है एकदम। अच्छा, ये जो बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है कि लाल टोपी वाले जिस गाड़ी में होते हैं ये समझ लीजिए कि वो किसी माफिया गुंडे की गाड़ी है। कौन चीज़? बीजेपी के लोग कह रहे हैं लाल टोपी वाला जिस गाड़ी में दिखाई दे तो ये समझ लीजिए वो किसी गुंडे की गाड़ी है। अब ऐसा है कि बीजेपी वाले तो क्या बताएं, 5 साल सरकार में
सहारनपुर की घटना आपको याद होगी कि एक पुलिस कप्तान के घर में उनके बच्चे किस तरीके से अपनी जान बचाए। आपको बुलंदशहर की वो घटना याद होगी कि जहाँ पर एक इंस्पेक्टर को किस तरीके से मारा गया। आपको हाथरस की घटना याद होगी। तो तमाम ये सारी चीज़ें आप उन्नाव को याद कर लें तो ये इनके कहने में कुछ है और करने में कुछ है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अपने गिराबान में झाँक के नहीं देखते। 5 साल इनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा बच्चियों बेटियों के साथ अन्याय हुआ। इनकी हुकूमत में लखनऊ जैसे कैपिटल में आए दिन हत्याएं, लूट, डकैती हुई। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार थानों पे बढ़ गया, तहसीलों पे बढ़ गया। तो अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी करनी। तो वैसे से आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आखिरी सवाल, कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। हमारे पास तो पूरी हिस्सेदारी है, वो मालूम नहीं कौन सी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तमाम मुख्तलिफ पार्टियां मैदान में है, तो क्या लगता है वोटों का बंटवारा होगा इस मरतबा? कुछ भी नहीं। ये तो समाजवादी धरती है गोपालपुर। यहाँ पर तो हमेशा से समाजवादियों का परचम लहराने का काम हुआ है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है अपनी गोपालपुर की महान जनता पे कि आजमगढ़ की सबसे बड़ी जीत हमको दिलाने का काम करें। अपोजिशन आप पे आरोप लगाता है कि आप चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं, लोगों से दूरी बनाए रहते हैं 5 साल तक। देखिए, ऐसा है कि अपोजिशन में जो लोग हैं वो तो कभी नज़र ही नहीं आए कहीं पे, तो वो क्या बोलेंगे? उन्हें क्या पता कि देवारा के अंदर क्या होता है और जो है भीमभर की तरफ क्या होता है। अब उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं। कितने गांव का दौरा हुआ आपका? अब हम सुबह से कम अब तक 15-16 गांव कर चुके हैं। अच्छा, क्या फीडबैक मिल रहा? बहुत अच्छा। आप देख लें, सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जनता साथ चल रही है। 10 लोग 7 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 मार्च आए और जो है साइकिल की बटन दबाकर और 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं बुलडोज़र सर्विस के लिए भेज दिया गया, सरकार फिर आ रही है बीजेपी। अब देखिए, उन लोगों के विकास से तो कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो इन सारी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी, रोज़गार मिलेगा, किसानों को दुगना दाम मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी उस पे काम होगा, बिजली फ्री होगी, जो हमारे राज कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाल होगी, डाई यूरिया फ्री दी जाएगी 7 बोरा है, 1 लीटर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फ्री दी जाएगी और सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। बच्चियों की एलकेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री की जाएगी। तो हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वो हो सकता है आप खुदाई करने के लिए अपना सब सही कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गोपालपुर से प्रत्याशी नफीस अहमद साहब, जिनसे हमारी खास और गुफ्तगू हो रही थी असेंबली इंतखाब को लेकर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, गोपालपुर, आजमगढ़। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें
या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com